इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों माशी मसाइल की वजह से मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ अपने सिस्टम को बेहतर अंदाज पे चला नहीं पा रही हैं। उसकी मैं कई मरतबा आपको आगाही दे चुका हूँ। उसमें पेमेंटों के इशू हैं, इंपोर्ट के इशू हैं, एलसी के इशू हैं और दीगर कई इश्यूज़, महंगाई का इश्यूज़ है जो बढ़ते बढ़ते एक पहाड़ की शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अब इसके बावजूद के लोगों का रुझान ख़रीदारी की तरफ कम है, लेकिन मार्केट में जो सप्लाई है वो इंतहाई कम होती जा रही है। इवन ये इत्तला ये भी गर्दिश कर रही है कि बहुत सारी प्रोडक्ट जो कंपनी प्राइस पर हैं उससे ज़्यादा ब्लैक में बिक रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता था। ये लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में जो कोरोना आया, उस लॉकडाउन के दौरान जो घरों से डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर्स देते थे और हमारे एमडीज़ लेते थे स्टॉक मोबाइल फ़ोन का, वो ब्लैक में बिकता था, मतलब कि ऑन पर बिकता था या पूरे पैसे में बिकता था। वरना तो हमारे डीलर्स के मुतालिक मैं अक्सर आपको ये आगाही देता रहा हूँ कि वो अगर उनको 1,000 रुपये मिलते हैं तो वो 950 रुपये छोड़ मतलब काट के अपने डीलर्स को, हमारे जो डीलर्स हैं वो बाज़ मौके पे पूरे पैसे जितने का माल आया हुआ होता है, बल्कि वो तो गाइड करते हैं। इतने अच्छे हमारे डीलर हैं, मेहरबान डीलर हैं। वो अपने कस्टमर को ये भी आगाही देते हैं इसका स्टिकर इतने का है, ये बैक एंड पे हमें इतने मिलेंगे, अभी इसके अंदर इतने कटे, इसका मतलब है कि ये जो पैसे हैं सारे वो काट के ये मुझे 50 रुपये मिलना है वो भी बता देते हैं वो। और माल बेचते हैं, बास टाइम पूरे रेट पे भी बेचते हैं, जिसकी वजह से बाद में वो नुकसान भी उठाते हैं, माशी मसले में भी फंसते हैं और डिफ़ॉल्टर की तरफ रवा दवा हो जाते हैं। यहाँ बताने का मतलब सिर्फ ये है, इसके बावजूद इस वक्त जो माल की आमद है उसमें कमी इतनी बढ़ गई है कि हमारे जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के हाल ही में जो एक चाइनीज़ ब्रांड है उसका एक मॉडल रिलीज़ हुआ है, ख़ास तौर पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह एक जो दो मज़ीद कंपनियों के रिलीज़ हुए हैं, जो मिड रेंज का फ़ोन है, जो इसको आप ये कह लें कि तकरीबन 33,000 रुपये के करीब उसके प्राइस है और वो ऑन पर फ़रोख्त हो रहा है इस वक्त मार्केट में रिटेल के हिसाब से। और दुकानदार यानी होल सेल में भी अगर किसी को दे रहा है तो 100-200 रुपये होल सेल से, यानी रिटेल के प्राइस से 200-300 रुपये रख के दे रहा है, मतलब कम कर रहा है। सिर्फ पूरे प्राइस में रिटेल के पूरे प्राइस वसूल हो रहे हैं और वो ऑन पर बिक रहे हैं। इसी तरह कई मॉडल है जो मार्केट से शॉर्ट हैं, उसको ज़्यादा दाम में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है। वहीं एक बुरी खबर ये है कि मार्केट की सप्लाई टूटती चली जा रही है और मार्केट में आवाज़ें मुख्तलिफ नौइयत की आना शुरू हो गई हैं। जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे जो कंपनीज़ हैं, उनके लिए बड़ी तशवीशनाक हैं और इसके सिलसिले में कई इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं और जो और भी किए जाएंगे। क्या फ़ैसले होते हैं ये आपको चंद दिन में ही आगाही मिलती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल परेशान है डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनियां। उसकी नौइयत मैंने आपको बता दी है। सबसे बड़ी बात यह है माल की सप्लाई और दूसरी बात है माल की रिकवरी के पैसे। ये दोनों ही धर्म भरम हुए हुए हैं। उसमें कई लोग जो है वो छुट्टियों पे चले गए हैं, कई लोग जो देने वाले अदायगी जिन्होंने करनी है वो गैर मुल्की दौरे पे चले गए। अब जो अदायगी है वो तो एक चेन बनी हुई है, एक की सिरा दूसरे से, दूसरे का सिरा तीसरे से मिलता है। अगर एक सिरा भी टूटेगा तो सिस्टम बैठ जाएगा। तो यहाँ असल मौजू ये आ रहा है कि अब क्या होगा, यही आप दोस्तों की नज़र है कि अब क्या होगा। सवालिया निशान छोड़े जा रहा हूँ। दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। एक और ख़बर आपको देता चलूँ कि पंजाब हमारा बड़ा सूबा है, उससे ताल्लुक़ रखने वाले एक इदारा और बड़ी जो मारूफ शख्सियत उसके साथ अटैच है, वो एक जो है कई ब्रांड्स के साथ उनकी डील तकरीबन पाया तकमील तक पहुंच चुकी है। इन ब्रांडों में दुनिया की मारूफ ब्रांड भी एक शामिल है जिसके अंदर वो डायरेक्ट कंपनी के साथ अटैच हो रहे हैं। इसके अलावा उसमें आपको एक दुनिया की मारूफ ब्रांड है
जो पाकिस्तान में अरसदराज से काम कर रही है और उसके अभी तक 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं, जिसमें से आप ये समझ लें कि चौथे भी गायब हो गए, तो तीसरे 3 ही डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं इन दिनों उस ब्रांड के। उसका जो है उसके भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इब्तदाई मरहले में जो है वो इस तरह हासिल हो सकेगी कि उन्हें ऑनलाइन के बिज़नेस में शेयर दिया जाएगा, मतलब वो डील करेंगे उस ब्रांड को। स्टॉक वो कंपनी से भी ले सकते हैं, जिसकी जो है तकरीब भी मुनक्किद की गई उस ब्रांड की, जिसके अंदर 1 मिलियन सेट तैयार करने की थी। इसके मुतालिक पूरी आपको आगाही मैं अगले किसी व्लॉग में दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ उस ब्रांड के लिए जो है वो ऑनलाइन बिज़नेस कर सकेंगे। माशी सूरत हाल और दीगर चीज़ों की वजह से सिस्टम ऊपर नीचे हो रहा है। इसी तरह और भी कई इदारों के साथ उनकी गुफ्तगू आखिरी मराइल में है। यहाँ मैं आपको एक और इस खबर की अहम चीज़ बताता चलूँ कि एक दुनिया की टॉप 3 में शामिल ब्रांड जो है उसकी भी मामलात उनके साथ आखिरी मराइल में है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ दिए जाएंगे, हम आपको ये भी नहीं कह सकते कि उन्हें मना कर दिया जाएगा। अब ये फ़ैसला तो कंपनी ने करना है और जिसने लेना है उसने करना है। मैं मज़ीद तफसीलात इसकी आपको किसी नए वीडियो में दूँगा, लेकिन आपको ये बताता चलूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बड़ा काम करने जा रही है वो इदारा, वो पंजाब से जिसका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान की मोबाइल इंडस्ट्री की एक मारूफ शख्सियत उसको डील कर रहे हैं, तो जिनका ताल्लुक़ हमारी इंडस्ट्री से बहुत पुराना है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन साथ साथ चलते चलते आपको ये भी खबर देता चलूँ कि पाकिस्तान में शॉप टाइमिंग जो है वो 7 से 8 बजे हो सकती है, या आखिरी टाइम उसका 8:30 बजे तक हो सकता है। इसके लिए हुकूमत अपने मामलात को आखिरी शिकल दे चुकी है। इत्तला के मुताबिक इसमें चारों सूबे, इवन गिलगित बल्तिस्तान भी इसमें शामिल हो चुका है, वो एनओसी दे चुके हैं कि ओके कि आप टाइमिंग बिजली की खपत रोकने के लिए, बिजली की बचत करने के लिए ये सिलसिला किया जा रहा है। इसके साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि एक साथ जब शॉप बंद होती हैं, टाइमिंग का शेड्यूल बनाना चाहिए गवर्नमेंट को कि इस एरिए की 6 बजे और इस एरिए की 7 बजे, इस एरिए की 8 बजे और इस एरिए की 9 बजे बंद होगी, ताकि ट्रैफिक डिवाइड हो जाए। वरना पेट्रोल की अक्सरियत वहाँ ज़ाया होती है जहाँ ट्रैफिक जाम होता है। मज़ीद तफसीलात आपको जल्दी फराहम करूँगा। बिजली के शोबे की वजह से ताजिर रहनुमा इस इक़दाम की मुखालफत कर रहे हैं, दुकानदार मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छा इक़दाम है कि अगर 8 बजे शॉप बंद हो जाएं तो लोग अपने फैमिली को भी कुछ वक्त दे सके। हमारी मोबाइल इंडस्ट्री में लोगों के पास अपनी फैमिली को देने के लिए भी वक्त थोड़ा कम है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।